अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शफ़ी अपने के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। एक वीडियो जो है वो मुझे आज मिली है। शायद ये कोई माउंट का ये इलाका है, कोई स्कूल है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि हमें जो है वो कुतुब चाहिए, हमें कुतुब चाहिए। लेकिन अब मुझे अफ़सोस इस बात की है कि तकरीबन शायद कोई मार्च की आज 16 या 17 तारीख हो चुकी हैं, उसके बावजूद जो है वो बच्चों को किताबें नहीं मिली है। और ये शायद हो सकता है कि ये सरकारी स्कूल नहीं हो, कोई प्राइवेट या कम्युनिटी स्कूल हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो किसी पे कोई ज़ाती अटैक भी नहीं करना है। यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों की जो है वो तालीम पे है। अब जो कम्युनिटी जो है स्कूल खोले गए हैं, मुझे नहीं पता कि इनके हेड कौन है, कौन इनको जो है वो हेड कर रहा है, कौन इनको पढ़ा रहा है या इनकी ज़िम्मेदारी किस पे है, इसका मुझे नहीं इल्म है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि ये बच्चे जो है वो हमारे कोलू के हैं, हमारे कोलू के मुस्तकबिल जो इन्हीं बच्चों पे मुनहसर है। हमारे जो इलाके या आने वाली नस्ल है वो उसी नस्ल के जो है वो हिस्से हैं। हमारी कल की लीडरशिप जो है इन्हीं बच्चों में छुपी हुई है। और अब मैं क्या कहूँ, अब जो इस बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो जो महकमा एजुकेशन कहेंगे कि ये कम्युनिटी स्कूल के बच्चे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और कम्युनिटी कहेंगे कि भाई हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, इस वजह से हम ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि इन बच्चों का जो है वो ज़िम्मेदार कौन है? इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खेला जा रहा है, इनका ज़िम्मेदार कौन है? अब ये बच्चों के या स्कूल के क्लस्टर बजट के हवाले से तकरीबन लाखों रुपए आते हैं, पैसे आते हैं, किताबें तक़सीम भी होती हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मावन में या कोल्लू में आप देखें, मुख्तलिफ जो तहसील हैं वहाँ पे आपको कोई 50% भी जो है वो आपको स्कूल जो है वो नहीं खुले हुए नज़र आ रहे हैं। भाई जहाँ पे स्कूल नहीं खुल रहे हैं, जहाँ पे जो है वो टीचर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे इतनी सारी किताबें आई हुई हैं, तो आप मेहरबानी करें इन गरीब बच्चों को दे दें। यार अगर आपके सरकारी स्कूल फ़ाल नहीं हो सकते हैं, आप टीचरों को रेगुलराइज़ नहीं कर सकते हैं, जहाँ फिर कम से कम जो कम्युनिटी के स्कूल के जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनके साथ ताउन तो करें, उन बच्चों को जो है वो पढ़ने का हक़ तो दें। ये आपकी जो है वो सियासत, ये आपकी जो अंदरूनी कशमकश की वजह से हमारी पूरी नस्ल जो है वो बर्बाद होती जा रही है। आपको पता है कि जो रोम था वो एक ऐसी तहज़ीब थी, एक ऐसा सिविलाइज़ेशन था कि एक ऐसा दौर गुज़रा, एक ऐसी वो एम्पायर थी कि तकरीबन वहाँ पे कोई 100 से ज़ायद सालों में उसने हुक्मरानी की है। और वहाँ पे मतलब जो उनका असबाब है, जिनकी मतलब ज़वाल जहाँ से शुरू हुआ था, जो ज़वाल की बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, जहाँ तक मुझे इल्म है, तो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि इसकी जो सबब बनी थी वो है तालीमी निज़ाम का बुरा हाल होना। क्योंकि जो त रोमन एम्पायर था, उनकी जो तहज़ीब थी वो बहुत आगे निकल चुकी थी, जहाँ पे ऐश व इशरत कुछ ज़्यादा थी, जहाँ पे फ़हाशी कुछ ज़्यादा फैल गई थी। तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे आपके पास पैसे ज़्यादा हों तो आप तालीम को जो है वो तवज्जो नहीं देंगे। जिस तरह आजकल बलूचिस्तान में हो रहा है, सबको पता है कि वहाँ पे जो है जॉब्स आपको तालीम से नहीं, आपको जो है वो पैसों से मिलते हैं। हर जो है वो कैटेगरी की, किसी के 4 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 7 लाख हैं, किसी के 8 लाख हैं। तो सबको पता है कि अब तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है जिसके पास पैसे होंगे वो जॉब लेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो जॉब नहीं ले पाएगा। तो सेम जो है वो रोम में भी यही चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे अमीरों ने जो वो तालीम हासिल करना छोड़ दिया था, और जो मतलब नौकर थे या जो गुलाम थे, वो उन बच्चों को पढ़ाते थे। फिर ये होता था कि उन्हें भी तालीम की कदर नहीं थी, वो अपने उस्तादों को जब दिल करते थे वो मारते थे, जब दिल करते थे उन्हें जो है वो पट्टा बाँध के जो है वो खींचा जाता था। तो यानी मतलब तालीमी निज़ाम जो है वो इंतहाई जो है वो तबाह-हाली का शिकार हो चुका था। और फिर जो है रोम उसी की वजह से जो है वो आखिरकार जाके डिकी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम अपनी तालीमी निज़ाम को जो है वो कमज़ोर करते जा रहे हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे एक सिस्टम बनाई हुई है रिश्तेदारों की, ये फ़लाँ की रिश्तेदार है, ये स्कूल नहीं जा सकता, ये फ़लाँ जो है वो क्लर्क का कोई मतलब कज़न है, या मतलब इस तरह की जो है बहुत सारी हमारे यहाँ वजूहात हैं, जिसकी वजह से हमारी तालीमी निज़ाम जो है इस वक़्त मुकम्मल तौर पर जो है वो मफ़लूज हो चुकी है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये इन हालातों को देखकर मुझे लगता है कि ये डिकी ऑफ मरी ट्राइब की जो है वो आगाज़ है। अगर हमने तालीमी निज़ाम को इस तरह रखा, अगर हमने बच्चों को इस तरह की जो है वो तालीम देना शुरू कर दी है, जहाँ पे सिर्फ़ सुबह जाएँ और वापस आ जाएँ, जहाँ पे किताबें अवेलेबल ना हो, जहाँ पे उनके लिए पढ़ने की चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो ये मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहुत सारी जो है वो बुरी बातों का जो है वो
پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں کچھ کہوں گا تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا کہ یہ فلاں اسکول ہے یا فلاں بندے کی ہے یا محکمہ ایجوکیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے، کمیونٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، تو پھر بہت سارے بہانے بن سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہم نے سنبھالنے ہیں۔ جب تک آپ خود آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیشہ